क्या आप भी पहली बार रिलेशन बनाने जा रहे हैं अपनी फीमेल पार्टनर के साथ एंड आपको नर्वसनेस फील हो रही है कि क्या होगा, किस तरीके से शुरुआत करनी है एंड आउटकम कैसा होने वाला है, एक प्रेशर सा फील हो रहा है आपको एंड किस तरीके से बातें करनी करनी है। तो देखिए पहली बार सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत खास होता है और उसको स्पेशल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ मैं पॉइंट्स बताऊँगी आपको, जिससे आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है, वही है कंसेंट। अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं या फिर आप लाइफ में कभी भी करते हैं, तो भी कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें लड़की और लड़के दोनों की ही कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? आपसी सहमति बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन एक तो होता है बातों से, एक आपकी जो ये समझिए आपकी जो प्रेज़ेंस है उससे उसको एहसास हो, ठीक है? तो पहली बात तो बातों से ही करते हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको बात करनी है। आपको ये जानना है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या करना, किस तरीके से करना उसको पसंद है, ये आप बिल्कुल बोल के बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपको कैसा पसंद है, मुझे ये पसंद है। बिल्कुल अच्छे से आप बात कर सकते हैं, ठीक है? अपनी बातों का असर उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। आपको ये भी एहसास दिलाना होगा कि आप उसको बिल्कुल कंफर्टेबल रखेंगे, ओके? एंड अगर आप उसको ये फ़ील करवा दें कि आप उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो भी उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं एंड उसके किसी भी पार्ट की स्पेशली आप उसको बता सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी फीमेल्स को पसंद आता है, लेकिन उसको कंफर्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कम्युनिकेशन का तरीका है कि आपकी जो बॉडी है, उसकी आप किस तरीके से देखभाल करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए जो फीमेल्स होती हैं ना, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि उनका जो पार्टनर है वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करता है। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, आपकी बॉडी से गंध नहीं आती है, जो बैड स्मेल होती है वो नहीं आ रही है, तो वो उसको भी ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ही अच्छे से साफ-सुथरा रखा है, हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा है एंड वो आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करता है। तो उसके लिए आप कोई भी अच्छी-सी प्रीमियम क्वालिटी की जो फ्रेग्रेंस होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि बहुत सारे लड़कों को तो ये नहीं पता होता है कि कैसी फ्रेग्रेंस यूज़ करें, क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम है कि जो फीमेल्स होती हैं, उनकी सूंघने की जो क्षमता होती है, वो मेल्स के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? एंड जो उनकी बॉडी की ऑर्डर है, मेल्स की बॉडी की ऑर्डर, वो फीमेल के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग ऐसे ही कोई भी रैंडम परफ्यूम यूज़ कर लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी की जो ऑर्डर है, वो भी पूरी तरीके से नहीं हाइड होती है एंड एक अजीब-सी ही स्मेल आती है, ठीक है? तो प्रॉब्लम यही होती है ना कि आपको नहीं पता है कि किस तरीके की आपको फ्रेग्रेंस यूज़ करनी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जो विस्कॉन्टी ब्रांड है, इसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंपीरियल ऊद परफ्यूम, जो कि स्पेशली मेल्स के लिए है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो प्रीमियम क्वालिटी की है, बजट फ्रेंडली है एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी जो कपड़े हैं उनके ऊपर भी स्टेन नहीं रहता है। तो ये जो ब्रांड है स्पेशली इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं एंड सिलेक्टेड कंट्रीज से ही इनके इंग्रीडिएंट्स को मंगवाया जाता है, जैसे कि इटली हो गई, फ्रांस, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट। ऐसे देशों से ही इनके इंग्रेडिएंट्स मंगवाए जाते हैं जिनसे परफ्यूम बनाया जाता है एंड जो ये इंपीरियल ऊद परफ्यूम है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो प्रीमियम क्वालिटी की है। और प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोगों को नहीं पता है बहुत बार कि कपड़ों पे ही वो परफ्यूम लगा लेते हैं, जिससे आपके हाई क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं ना वो भी खराब हो जाते हैं, उनका स्टेन रह जाता है। जो भी आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उनका स्टेन रह जाता है। लेकिन इसको बहुत अच्छे से देखा गया है टेस्ट करके कि अगर आप कपड़ों पे भी लगाते हैं तो इसका कोई स्टेन कपड़ों पे नहीं रहता है। तो आप समझिए आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होने वाले, अच्छी क्वालिटी का आपको परफ्यूम मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल प्रीमियम फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी। जो फीमेल पार्टनर है आपकी वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं ना विस्कॉन्टी के ये इंपीरियल ऊद का, तो आप समझिए कि जो इटालियन महक का एहसास आप अपने घर पे कर रहे हैं और आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको भी इसका एहसास दिला रहे हैं, जिससे कि वो आपकी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होती है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें एंड यहाँ पे मेरा कूपन कोड है SWM15। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल छूट है, 15% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, जाके खरीद लीजिए, ओके? तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सॉफ्ट टच। अब देखिए, आप
फीमेल को अपनी एहसास आप दिला चुके हैं, अब आप उसके और करीब जाएंगे तो आप उसको सॉफ्टली टच करेंगे, ठीक है। आप उसके हैंड्स को टच कर सकते हैं, उसके हेयर को टच कर सकते हैं, जो कि फीमेल को बहुत ज्यादा एक्साइटेड करता है, ओके। उसका नेक वाला एरिया है, उसका फेस है, उसको आप टच कर सकते हैं, उसके पैरों को टच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको अपना सॉफ्ट टच देंगे एंड और ज्यादा उसके थोड़े से करीब जाएंगे, उसको कंफर्टेबल फील करवाते हुए। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको हग देंगे, एक टाइट सा हग आप उसको देंगे एंड लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल होना जरूरी है। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप उसको हक देते हैं तो आपके और भी ज्यादा करीब वो महसूस करती है, आपकी जो एक एक जो फ्रेग्रेंस है ना उसको और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ओके। फिर आप क्या करेंगे, अब बारी आती है किसेस की। तो आप किसेस बहुत ही सॉफ्टली करेंगे, शुरुआत में रफ आप नहीं जाएंगे, ओके। तो आप उसके फोरहेड पे किस कर सकते हैं, उनके लिप्स पे किस करना है, उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं, हॉट पॉइंट्स, जैसा कि हम बात करते हैं नेवल है, नेक, बैक, तो सभी लड़कियों के अलग अलग हो सकते हैं, बट कुछ जो हॉट पॉइंट्स होते हैं वहां पे आप उनको किस कर सकते हैं सॉफ्टली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही आप बहुत ज्यादा उसके लिए हार्श बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी कंफर्टेबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है कि जब फीमेल पूरी तरीके से रेडी हो जाती है तो फिर आप पेनिट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको दो बातें याद रखनी है। जब भी आप इसके लिए तैयार होते हैं, अपनी फीमेल पार्टनर को रेडी करते हैं, तो आपको पहला कॉन्डम यूज करना है, दूसरा आपको ल्यूब भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिससे कि जो ये प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाए। काफी लोगों को लगता है कि नहीं, कंडोम हम यूज नहीं करेंगे शुरुआत में, तो ये गलती आप ना करें, ठीक है। एंड दूसरा जो ल्यूब है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आप इजिली पेनिट्रेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही अच्छा है, थोड़ा सा आसान ये प्रोसेस हो जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं ज्यादा सोचना है। तो पहला, जब भी आप करते हैं तो ये ना सोचो कि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कर लेंगे और वैसा ही होगा जैसा कि आपने मूवीज में देखा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ फेक होता है, आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, ये परफॉर्मेंस नहीं होती है। ये सिर्फ आप लोगों के, ये समझिए कि दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है बॉडी के थ्रू। तो आप इतना ज्यादा ना सोचें और एक दूसरे को ऐसा फील भी ना कराएं कि आपने 1 घंटे नहीं किया, 2 घंटे नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो बहुत टाइम चलेगा ये ना सोचें। दूसरी चीज कि पहली बार में ही ऑर्गेज्म प्राप्त हो जाएगा, ये भी ना सोचें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को नहीं होता है, ज्यादातर को नहीं होता है। हाँ, लड़कों को हो सकता है कि उनका लिक्विड जल्दी निकल जाए तो उनको फील हो जाता है, बट लड़कियों का पहली बार में मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है किसी का हो भी जाए, बट मोस्टली नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि काफी लोग ये भी सोचते हैं कि जब आप पहली बार करते हैं तो ब्लीडिंग होगी, तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों को होती भी है, लेकिन नहीं भी होती है, इस चीज को भी याद रखना है। एंड किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं बनाना है कि ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ ऐसे आपको ना तो उसको गलत तरीके से बोलना है, ना ही आप अपने ऊपर कोई प्रेशर रखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, नहीं भी हो तो भी नॉर्मल है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट, आउटकम। जब भी आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको ये जरूर करना है कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, किस तरीके से करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम क्या सुधार करने हैं, इनके ऊपर भी बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको पहली बार में करना है एंड किन बातों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।